हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल पंडित। तो आज हम लंग्स की ग्रॉस एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लंग्स क्या हैं? लंग्स आर अ पेयर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम सिचुएटेड इन थोरेसिक कैविटी। ठीक है, लंग्स जो है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के, जो कि थोरेसिक कैविटी के अंदर रहते हैं। तो थोरेसिक कैविटी के बारे में हम पूरा पढ़ चुके हैं। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और हमारी बॉडी के अंदर, जैसे आप सभी जानते हैं, 2 लंग्स होते हैं, ठीक है, जो कि मीडियास्टिनम कैविटी से एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। तो मीडियास्टिनम कैविटी के अंदर क्या आएगा? हार्ट की पोजीशन जो है वो मीडियास्टिनम के अंदर होती है। तो इस तरीके की पोजीशन आप थोरेसिक कैविटी में देखते हैं। पूरी थोरेसिक कैविटी के अंदर ये जो पार्ट है ये मीडियास्टिनम का पार्ट कहा जाता है। और यहाँ पर ये जो येलो मार्क्स हैं, ये येलो मार्क आपको रिब्स के बारे में इंडिकेट कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो ग्रीन कलर है ये लंग्स की पोजीशन को शो कर रहा है कि लंग्स किस तरीके से बॉडी के अंदर सिचुएटेड होते हैं। तो ये एक थोरेसिक कैविटी का ट्रांसवर्स सेक्शन आप यहाँ देख पा रहे हैं। ठीक है, ये इसका पोस्टीरियर व्यू है, मतलब पीछे की तरफ से ऐसे है कि ये रिब्स आप वर्टिब्री आप देख रहे हैं, और ये एंटीरियर व्यू है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, आपको प्लूरा मिल जाएगा। ठीक है, प्लूरा के अंदर दोनों ही पैराइटल और विसरल प्लूरा आप देख पाएंगे यहाँ पर, जो कि लंग्स के ऊपर की कवरिंग है। ये जो वाइट मार्जिन्स हैं ये प्लूरा के लिए हैं। ठीक है, इंटरकोस्टल मसल्स हैं जो कि इस पिंक कलर में शो की गई हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से कंप्लीट थोरेसिक कैविटी के अंदर हमारे पास पेयर ऑफ लंग्स होते हैं जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम करते हैं। इसके अलावा आप देखें तो लंग्स की जनरल स्ट्रक्चर के बारे में, लंग्स के पास क्या होगा, एक एपेक्स पार्ट है। ठीक है, ये जो ऊपर का हिस्सा है इसको हम एपेक्स कहते हैं, और जो नीचे की तरफ है वो बेस पार्ट है। ठीक है, तो जो इसका एपेक्स है इसको हम कहते हैं एपेक्स पल्मोनिस। एक्चुअली जो पल्मोनरी वर्ड है, पल्मोनिस जो नाम है, ये सिनोनिम है लंग्स के लिए। इसी तरीके से बेस को बेसिस पल्मोनिस कहा जाता है। तो लंग्स के अंदर 3 बॉर्डर होते हैं और 2 सरफेस होते हैं। दोनों लंग्स में ये सेम ही रहते हैं, जिसमें एंटीरियर, पोस्टीरियर और इंफीरियर बॉर्डर होते हैं। और सरफेस के अंदर एक जो रिब्स के ऊपर सरफेस आएगा वो कोस्टल सरफेस कहा जाएगा, और जो दूसरी साइड होगा वो मीडियल सरफेस कहा जाएगा। ठीक है, उसके बाद एपेक्स की अगर आप बात करते हैं तो एपेक्स कैसा होता है? ब्लंट होता है। ब्लंट का मतलब जो कि नुकीला नहीं हो, जो कि शार्प नहीं हो। ठीक है, और ये जो है हमारी फर्स्ट रिब के लेवल से ऊपर की तरफ लाई करता है। ठीक है, तो फर्स्ट रिब से भी थोड़ा ऊपर की तरफ ये लाई करता है। एपेक्स पार्ट की हम बात कर रहे हैं, एपेक्स जो कि ऊपर की तरफ होगा। और क्लेविकल का जो मीडियल 1/3 पार्ट है उससे भी ये 1 से 2 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, कवरिंग्स आप जानते हैं कि लंग्स को कवर करने के लिए हमारे पास प्लूरा है। तो इस एपेक्स पार्ट को, जो पर्टिकुलरली एपेक्स को जो कवर करेगी वो कौन सी होगी? सर्वाइकल प्लूरा होगी। ठीक है, और इसके ऊपर सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन भी होती है। सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन, सुप्रा का मतलब क्या होगा? ऊपर की ओर, सुपीरियर से ये वर्ड आया है सुप्रा, और प्लूरा के ऊपर एक और मेम्ब्रेन है जिसको सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। और अगर आप एपेक्स के ऊपर ग्रूव देखेंगे, कुछ मार्जिन्स आपको नजर आएंगे, वो किसके होंगे? सबक्लेवियन आर्टरी और सबक्लेवियन वेन के, क्योंकि ये पास होकर के जाती हैं। मैं यहाँ थोड़ा सा बता दूं आपको कि सबक्लेवियन वेन पीछे की तरफ से जब आई है, ठीक है, अगर वो राइट साइड में है तो वो ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से आई है, और अगर वो लेफ्ट साइड में है तो वो डायरेक्ट ब्रांच है आर्च ऑफ अरोटा की। ठीक है, तो सबक्लेवियन आर्टरी आगे जाकर के क्या किस में बदलेगी? एक्सिलरी आर्टरी के अंदर बदलती है। ठीक है, फिर वो पूरे आगे अपर लिम्ब को सप्लाई करती है। तो इसके मार्जिन्स या ग्रूव्स आपको यहाँ पर नजर आएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो ये ऊपर की तरफ ये मार्जिन जो है इसमें है ग्रूव फॉर सबक्लेवियन आर्टरी।
ठीक है। सेकंड जो ग्रूव होगा, क्योंकि निशान हो जाते हैं इसके ऊपर, ठीक है, तो सब जो बड़ी बड़ी आर्टरीज हैं वो लंग्स के ऊपर से जाएंगी, तो इस तरीके के मार्किंग्स आपको नज़र आएंगी। इसमें ब्रेकियोसेफेलिक वेन के लिए है, फर्स्ट रिब के लिए ग्रूव है, ठीक है। फिर आपको एरिया दिखेगा जो थाइमस ग्लैंड के पास होगा, तो ये जो एरिया है लंग्स का, ये जो एरिया है ये रिलेट करता है थाइमस ग्लैंड से, ठीक है। अब यहाँ आकर के आप देखेंगे तो एंटीरियर बॉर्डर आपको नज़र आएगा। मैं आपको याद दिला दूं, हमने 3 बॉर्डर्स देखे थे, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर और इंफीरियर बॉर्डर, ठीक है। तो ये जो सामने की तरफ ये जो बॉर्डर आप देख रहे हैं ये क्या है, इंटीरियर बॉर्डर। इसी तरीके से नीचे जब आप देखेंगे, ठीक है, इंफीरियर जैसा नाम भी बता रहा है, तो ये जो बॉर्डर होगा ये इंफीरियर बॉर्डर होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपको कार्डियक इम्प्रेशन दिख जाएगा, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वो लेफ्ट लंग की बात कर रहे हैं। अब ये बहुत कॉमन क्वेश्चन भी है जो वाइवा के अंदर पूछा जाता है, और सिर्फ इसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड की ज़रूरत होती है, क्योंकि हार्ट जो है वो ज़्यादा टिल्ट है लेफ़्ट साइड में, इसलिए ये जो इम्प्रेशन है, कार्डियक इम्प्रेशन है, बहुत बड़ा नज़र आएगा। कहाँ पर, सिर्फ लेफ़्ट लंग के अंदर, ठीक है। तो लेफ़्ट लंग का ये मीडियल व्यू आप देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कार्डियक इम्प्रेशन लिखा है, राइट लंग में ये नहीं दिखेगा। उसके बाद पल्मोनरी लिगामेंट्स हैं, कार्डियक नोच का जो ये पार्ट है जो कि इंटीरियर बॉर्डर पर आपको दिखेगा, ये भी सिर्फ आपको लेफ्ट लंग के अंदर नजर आएगा, ठीक है। बाकी फिशर्स हैं, लिंगुला हैं, ये मैं एक एक करके अभी आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा कि क्या क्या अलग अलग स्पेसिफिकेशन हैं लेफ्ट लंग और राइट लंग के। तो फिलहाल हमने इम्प्रेशंस की बात की, देखिए किस तरीके के इम्प्रेशन, सबक्लेवियन आर्टरी, ब्रेकियोसेफेलिक वेन, फर्स्ट रिब और थाइमस ग्लैंड, ठीक है। इंटीरियर बॉर्डर यहाँ पर हमने देख लिया, इंफीरियर बॉर्डर यहाँ पर हमने देख लिया है, ठीक है। दूसरे जो ये ग्रूव्स हैं ये भी आप अभी देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये जो पार्ट है, ठीक है, ये जो ग्रूव है, बड़ी जो ग्रूव है, इसको हम ग्रूव फॉर आर्च ऑफ अयोटा, ठीक है। ऊपर की तरफ ये जो मार्जिन आप देख रहे हैं ये ग्रूव है किसके लिए, आर्च ऑफ अयोटा के लिए, ठीक है। उसके बाद अंदर की तरफ जो ये हैं ये ब्रोंकियल आर्टरीज हैं, इनकी बात अभी हम करने वाले हैं। उसके बाद बेस जो पार्ट है ये सेमी ल्यूनर होता है, ठीक है। यहाँ आपने देख ही लिया कि ये जो बेस पार्ट होगा ये सेमी ल्यूनर होता है। सेमी ल्यूनर मतलब अर्धचंद्राकार होगा, और कॉन्केविटी इसके अंदर होती है। कॉन्केव मतलब केव टाइप में कुछ स्पेस यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। तो कॉनकेव और सेमी ल्यूनर अर्धचंद्राकार शेप में ये होता है, ठीक है। हाफ मून शेप भी सेमी ल्यूनर को बोलते हैं। रेस्ट ऑन डोम ऑफ डायाफ्राम, तो हमने पहले भी ये पढ़ा है कि थॉरेक्स और एब्डोमेन को अलग करने के लिए डायाफ्राम मसल जो है वो रोल प्ले करती है। तो जो लंग्स हैं हमारे वो डायाफ्राम के ऊपर रेस्ट करते हैं, तो जिसका बेस पार्ट होता है लंग्स का वो कहाँ आएगा, डायाफ्राम के ऊपर आता है, ठीक है। राइट साइडेड डोम इज हायर देन लेफ्ट, ठीक है। तो जो राइट साइड का डोम होगा, ठीक है, डोम एक्चुअली वर्ड जो होता है इसको हम हिंदी में समझते हैं गुंबद के आकार का, ठीक है। तो जो मंदिर के ऊपर गुंबद लगा होता है, मंदिरों के ऊपर हम देखते हैं, उस तरीके की ये शेप होती है, इसलिए इसे डोम कहते हैं। और राइट साइड का जो डोम होता है वो हाई होता है लेफ्ट साइड से, ठीक है। कारण हम सबको पता ही है, क्योंकि नीचे की तरफ लीवर की प्रेजेंस होती है। लीवर हल्का सा ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, हैवी होता है, वेट में बड़ा ऑर्गन है, इसलिए राइट साइड का डोम थोड़ा सा ऊपर होता है लेफ्ट साइड के डोम के मुकाबले। बॉर्डर्स हमने देखे हैं, इंटीरियर बॉर्डर जो है वो ये कॉरस्पॉन्ड करता है कोस्टोमीडियास्टिनल लाइन ऑफ प्लूरल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो जो प्लूरल रिफ्लेक्शन है, जहाँ प्लूरा के अटैचमेंट्स हैं, उसके साथ साथ ही इसने चलना है। कोस्टोमीडियास्टिनल इसको कहते हैं। इट इज़ डीपली नोच्ड इन द लेफ्ट लंग पोस्टीरियर टू 5th कोस्टल कार्टिलेज बाय द पेरिकार्डियम, ठीक है। तो लेफ्ट साइड के लंग की हम बात कर रहे थे,
वहाँ पर क्या होगा, फिफ्थ कोस्टल कार्टिलेज के पास वहाँ पर एक नोच मिलेगी जिसको हम कार्डियक नोच या लिंगुला कहते हैं। ये अभी हमने देखा भी जस्ट थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिनिकल इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, ठीक है। कार्डियक नोच होने से क्या होगा, अगर हम रिब्स की काउंटिंग जानते हैं, ठीक है, तो जनरली हमें डिसेक्शन के टाइम पे सिखाया जाता है, बताया जाता है एंगल ऑफ लुईस के बारे में, ठीक है। एंगल ऑफ लुईस की चर्चा मैंने थोरेसिक कैविटी वाली वीडियो में भी की है। तो वहाँ से हम जान सकते हैं कि किस तरीके से रिब्स की काउंटिंग हम करते हैं। एंगल ऑफ लुईस पर सेकंड रिब लगी होती है, ठीक है। तो वहाँ से हम एक एक रिब को नीचे काउंट कर सकते हैं, और पर्टिकुलरली निप्पल जहाँ पर सिचुएटेड होते हैं वहाँ पर फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज या फोर्थ रिब होती है एट द एरिया ऑफ निप्पल। तो निप्पल से जस्ट नीचे 1 इंच नीचे आपको फिफ्थ कोस्टल कार्टिलेज मिल जाएगी, और वहाँ अगर परकशन आप करते हैं, ठीक है, ये एक तरीके का एग्जामिनेशन है, तो डल नोट आपको मिलेगा, ठीक है, एज कंपेयर टू डल नोट ऑब्टेन्ड ओवर लंग। तो यहाँ परकशन करके हम एग्जामिनेशन कर सकते हैं। इंफीरियर बॉर्डर हमने देखा, इंफीरियर बॉर्डर थिन और शार्प होता है, ये सेपरेट करता है बेस ऑफ लंग को कोस्टल सरफेस से, ठीक है, और एक्सटेंड करता है फ्रेनिको कोस्टल साइनस तक, ठीक है। ये इंफीरियर बॉर्डर के बारे में है। पोस्टीरियर बॉर्डर बहुत थिक होता है और इल डिफाइंड होता है, बहुत ज़्यादा हम इसको महसूस नहीं कर सकते जितना शार्पली हम इंटीरियर और इंफीरियर बॉर्डर को देख पाए थे, ठीक है। और रीज़न क्या होता है कि ये फिट होता है पैरावर्टिब्रल गटर में, ठीक है, पीछे की तरफ मूव करना होता है, एक स्मूथ सरफेस वहाँ तक होती है। और जो पोस्टीरियर बॉर्डर होता है ये बाकियों के मुकाबले काफ़ी लार्ज है, ये 7th सर्वाइकल वर्टिब्रे से और 10th थोरेसिक वर्टिब्रे तक एक्सटेंड करता है, ठीक है। उसके बाद लंग्स के सरफेस हैं, तो लंग्स के 2 सरफेस हैं, कोस्टल और मीडियल सरफेस। तो जो कोस्टल सरफेस होता है ये कोस्टल प्लूरा के साथ कांटेक्ट में रहता है, क्योंकि प्लूरा वो कवरिंग है जो लंग्स के ऊपर है, और तो ऑब्वियसली वो जो सरफेस है उसके ऊपर ही लाई करेगा। और जो इसका मीडियल सरफेस है इसके 2 पार्ट होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट। तो पोस्टीरियर को हम वर्टिब्रल पार्ट भी कह सकते हैं, और एंटीरियर हमारा मीडियास्टिनल पार्ट होता है, ठीक है। रीजन हम जानते हैं क्योंकि ये मीडियास्टिनल कैविटी के नज़दीक है, इसलिए हम एंटीरियर को मीडियास्टिनल कह सकते हैं, और पीछे की तरफ क्योंकि वर्टिब्रीज लाई करते हैं इसलिए इसको वर्टिब्रल भी कहा जा सकता है। अगर रिलेशंस की बात करें पोस्टीरियर पार्ट की, तो वर्टिब्रल पार्ट, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेसल्स, स्प्लेनिक नर्व, ये सब इसके रिलेशंस में आते हैं, ठीक है। और एंटीरियर पार्ट के रिलेशंस में राइट साइड के अंदर, ठीक है, तो बहुत आराम से बैठ करके सोचने पर आप इन रिलेशंस को बिना रटे भी याद रख सकते हैं। देखिए राइट एट्रियम, अब भैया राइट साइड में है राइट एट्रियम, तो वो राइट साइड के रिलेशंस में ही आएगा। उसको आप लेफ्ट में लिखेंगे तो ये बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ माइंड को शो नहीं कर रहा है, ठीक है। आपको राइट साइड में क्या लिखना है, राइट एट्रियम के बारे में लिखना है। स्मॉल पार्ट ऑफ राइट वेंट्रिकल, ये जब हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे तब आप समझेंगे इस चीज़ को कि हार्ट की पोजीशन किस तरीके से होती है, वो ओब्लिकली सिचुएटेड है, ठीक है। तो वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल पूरा नहीं आएगा लेकिन फिर भी उसका जो कुछ हिस्सा है वो राइट साइड में आता है, ठीक है। सुपीरियर वेना कैवा, अब भैया अगर राइट एट्रियम आई है यहाँ पर, ठीक है, तो उसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या लगे होंगे, सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा। ये हमें 8th क्लास में पढ़ा दिया जाता है। तो हमें रिलेशंस जब भी कभी पेपर में लिखने होते हैं तो हम सावधानी से लिख सकते हैं, ठीक है। सिर्फ बुद्धि का प्रयोग करना है यहाँ पर आपको कि राइट एट्रियम है तो राइट एट्रियम के साथ कुछ हिस्सा राइट वेंट्रिकल का भी आएगा, इसमें सुपीरियर वेना कैवा भी आएगी और इन्फीरियर वेना कैवा भी आएगी, ठीक है। ट्रैकिया हमें दोनों जगह लिखना है, ठीक है। ट्रैकिया की प्रेजेंस जो है वो दोनों जगह ही है। राइट वेगस नर्व, राइट फ्रेनिक नर्व, ईसोफेगस, ठीक है। ईसोफेगस भी मोर ओवर राइट साइड की तरफ ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ आप लिखेंगे, और एजाइगस वेन है और ब्रेकियोसेफेलिक वेन है। जो भी चीज़ें
डायरेक्टली एट्रियम से जुड़ी हुई हैं, मैक्सिमम वही इसके रिलेशंस में हैं। इसी तरीके से लेफ़्ट साइड की बात कर लें तो हमें पता है कि लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है वो ज़्यादा बड़ा पार्ट बनाता है, इसलिए लेफ़्ट वेंट्रिकल इसके रिलेशन में है। उससे जुड़ा हुआ पल्मोनरी ट्रंक है, आर्च ऑफ एओर्टा है, ठीक है, डिसेंडिंग एओर्टा है, सब क्लेवियन आर्टरी है। तो ये लेफ्ट साइड की सब क्लेवियन आर्टरी यहाँ पर बताई है जो कि डायरेक्ट ब्रांच है आर्च ऑफ एओर्टा की, ठीक है। थोरेसिक डक्ट है, लेफ्ट साइड की वेगस नर्व है, लेफ्ट साइड की फ्रेनिक नर्व है। तो जो चीज़ें राइट में आई हैं वो क्योंकि ये पेयर में है दोनों जगह आएंगी, ठीक है। लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है, ठीक है। तो ये राइट साइड का लंग है जिसका हमने मीडियल व्यू देखा पहले जैसे लेफ्ट लंग में देखा था। तो अलग क्या है यहाँ पर वो मैं आपको बता देता हूँ। अलग क्या होगा, देखिए यहाँ पर आपको कोई भी कार्डियक नोच नज़र नहीं आ रही होगी, कार्डियक नोच यहाँ पे नहीं है। बाकी बॉर्डर यहाँ पर भी सेम रहेगा, फर्स्ट रिब के लिए जो ग्रूव है वो सेम है, ब्रेकियोसेफेलिक वेन की ग्रूव सेम है, सब क्लेवियन आर्टरी सेम है। ये एपेक्स पार्ट दोनों में ही प्रेजेंट होता है। ट्रैकिया के लिए एरिया दिया हुआ है और ईसोफेगस के लिए भी यहाँ पर मार्किंग्स हैं या एरिया है, ठीक है। एजाइगस वेन के लिए ग्रूव है और यहाँ पर एक्स्ट्रा फिशर है। जब वहाँ आपने देखा था कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल फिशर होता है, तो यहाँ पर आपको ओब्लिक फिशर भी नज़र आएगा, ठीक है। उसके बाद आप ये जो अंदर के पार्ट्स हैं इनको तो हम एक एक करके समझेंगे ही कि रूट ऑफ लंग या हाइलम क्या होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें बिल्कुल अलग कर देती हैं राइट लंग को लेफ़्ट लंग से। और ये इम्पोर्टेंट पार्ट है वाइवा का कि आपके पास डिसेक्शनल एस्पेक्ट में दोनों लंग्स रखे होते हैं और उन्हें आइडेंटिफाई करना होता है। तो बहुत सारे मार्जिन्स, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो इजीली डिस्टिंग्विश करते हैं राइट और लेफ़्ट लंग को, ठीक है। तो ये लेफ़्ट लंग के बारे में है जो हम पहले देख चुके हैं। इसके बाद हम आते हैं हाइलम के ऊपर, ठीक है। तो हाइलम एक्चुअली क्या है? हाइलम इज द लार्ज डिप्रेस्ड एरिया दैट लाइज नियर द सेंटर ऑफ मीडियल सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक बहुत बड़ा डिप्रेस्ड एरिया है जहाँ बहुत सारे स्ट्रक्चर्स या तो लंग्स के अंदर एंटर करते हैं या तो वो उस रूट से बाहर जाते हैं, ठीक है। तो ये जो हिस्सा है इसको हम क्या कहते हैं, हाइलम, ठीक है। ये जो पार्ट है जहाँ आपको पल्मोनरी वेन्स, ठीक है, और प्लूरा और ब्रोंकियल आर्टरीज, लेफ्ट ब्रोंकाई, ये सब चीज़ें जहाँ मिलें वहाँ आप उसे हाइलम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पार्ट है देखिए, ये एक डाइसेक्टेड लंग का ही पिक्चर है। रूट ऑफ लंग क्या है? रूट इज एनक्लोज्ड इन ए शॉर्ट ट्यूबुलर शीट ऑफ प्लूरा दैट जॉइंस पल्मोनरी एंड mediastinal parts of pleura. It extends inferiorly as a narrow fold called pulmonary ligament. तो एक बड़ा टंग ट्विस्टर आप इसको कह सकते हैं कि जब भी एग्जामिनर आते हैं तो वो पूछते हैं व्हाट इज़ हाइलम एंड व्हाट इज़ रूट ऑफ लंग, ठीक है। हालांकि समझने में या स्ट्रक्चर्स में दोनों लगभग सेम लगते हैं, बट रूट किसे कहेंगे आप? रूट ऑफ लंग के अंदर जो भी हाइलम के अंदर आने वाले स्ट्रक्चर्स हैं वो जब एक शीट के अंदर, एक ट्यूबुलर शीट के अंदर एनक्लोज्ड हों, ठीक है, एक लेयर है, ठीक है। वो लेयर किसकी बनी हुई है? प्लूरा की वो लेयर बनी हुई है जिसके अंदर उसके पल्मोनरी और मीडियास्टिनल पार्ट्स आपस में मिलें, ठीक है। उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? रूट ऑफ लंग कहते हैं। तो बेसिकली उसका जो एक्सटेंशन है, प्लूरा का जो एक्सटेंशन है जिसको हम पल्मोनरी लिगामेंट भी कहते हैं, वही रूट का निर्माण करता है, ठीक है। तो ये रूट कहाँ पाई जाती है? इट लाइज ऑपोजिट टू द बॉडीज ऑफ 5th, 6th एंड 7th thoracic vertebra, ठीक है। स्ट्रक्चर्स की जब बात करते हैं तो ये भी ज़रूरी होता है जानना। देखिए राइट और लेफ़्ट लंग के अंदर यहाँ जो स्ट्रक्चर्स हैं इसमें ब्रोंकाई है, ब्रोंकियल आर्टरीज हैं, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज हैं, पल्मोनरी वेन्स हैं, ठीक है। और यहाँ जब आप देखेंगे तो
इपार्टियल ब्रोंकस और हाइपार्टियल ब्रोंकस, मतलब ये जो ब्रोंकस का पार्ट है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। ओके, और उसके बाद उसी तरीके से ब्रोंकियल आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी वेन्स हैं। ठीक है, तो ये सब स्ट्रक्चर्स तो रहते ही हैं। ठीक है, तो जानने की ज़रूरत क्या है, एक तो ये कि ट्रैकिया का जो डिवीज़न है, इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने बताया था कि जो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स की हमने बात की, ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स के अंदर देखा कि ट्रैकिया का डिवीज़न राइट साइड में थोड़ा ज़्यादा जल्दी हो जा रहा है। ठीक है, लेफ्ट के लिए उसको और थोड़ा नीचे आना पड़ेगा, तब प्रिंसिपल ब्रोंकस बनेगा। प्रिंसिपल ब्रोंकस से फिर दूसरे ब्रोंकाई डेवलप होंगे, जैसे प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी, टर्शरी, फिर एक्टिनस, इस तरीके से चीज़ें बनती हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस आ जाता है। तो कई बार ऐसे अलग से क्वेश्चन या थोड़े टफ क्वेश्चन भी हो जाते हैं जिसमें आपको सिर्फ रूट ऑफ लंग दिखाया जाए या हाइलम ऑफ लंग दिखाया जाए और पूछा जाए कि ये किस साइड का लंग है, आइदर राइट है या लेफ्ट लंग है, जो भी आप उसे बताएं। तो इन स्ट्रक्चर्स की सहायता से भी आप बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, प्रिंसिपल ब्रोंकस जो है वो होता है लेफ्ट साइड में, इपार्टियल और हाइपार्टियल ब्रोंकस, मतलब ब्रोंकस के दो पार्ट हो जाते हैं राइट साइड में। तो पहली चीज़ तो ये कि राइट साइड में आपको दो ब्रोंकस मिलेंगे, जबकि वहाँ आपको एक प्रिंसिपल ब्रोंकस ही मिलेगा। और दोनों साइड में ही पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर दो होती हैं, और ब्रोंकियल आर्टरी जो हैं वो वन ऑन राइट साइड एंड टू ऑन लेफ्ट साइड। तो ये भी एक डिस्टिंग्विश फीचर है कि आप ब्रोंकियल आर्टरीज को देख लिए, अगर उसमें एक ही ब्रोंकियल आर्टरी है तो वो राइट लंग है, और अगर दो ब्रोंकियल आर्टरी हैं तो वो लेफ्ट लंग होता है। ठीक है, ब्रोंकियल वेन्स मिलेंगी, उसके बाद पल्मोनरी प्लेक्सस मिलेगा, यहाँ के लिम्फेटिक्स होंगे, ब्रोंकोपल्मोनरी नोड्स होंगे, एरियोलर टिश्यूज होंगे। तो ये सब कॉमन है, ये दोनों साइड ही आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लंग्स को पढ़ सकते हैं, लंग्स को जान सकते हैं। और उसके बाद ये हमने स्ट्रक्चर्स की बात की है, तो उन्होंने बताया हुआ है कि अबव डाउनवर्ड्स किस तरीके से देखेंगे या बिफोर बैकवर्ड्स किस तरीके से देखेंगे। लेकिन इजी डिस्टिंग्विश करने का यही तरीका है कि आप सबसे पहले ब्रोंकस को आइडेंटिफाई कर लें और ब्रोंकियल वेन्स को आइडेंटिफाई कर लें, सो दैट आप राइट और लेफ्ट लंग को डिस्टिंग्विश कर पाएँ। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है फिशर्स और लोब के बारे में। ठीक है, तो राइट साइड के अंदर, राइट लंग के अंदर जो है हमारे पास दो फिशर होते हैं। ठीक है, दो फिशर हमारे पास हैं, और इन दो फिशर की वजह से यहाँ हमारे पास लोब्स कितने बनेंगे, 1, 2 एंड 3। तो 3 लोब्स जो हैं वो हमारे पास राइट लंग के अंदर हैं, जबकि लेफ्ट लंग के अंदर हमारे पास 2 ही लोब हैं, जिसमें एक ऊपर है सुपीरियर लोब और नीचे की तरफ इन्फीरियर लोब है। ये कार्डियक नोच है। तो एक सिंपल सा स्ट्रक्चर दे करके समझाया है कि फिशर जो होंगे राइट लंग के अंदर, दो फिशर्स होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल फिशर और दूसरा होता है वो ऑब्लिक फिशर कहलाते हैं। ठीक है, जबकि लेफ्ट लंग के अंदर जो है वो एक ही फिशर होता है। ठीक है, तो जो ऑब्लिक फिशर है, ऑब्लिक फिशर कहाँ से शुरू होता है, इट बिगिंस एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पर आपको वहाँ से शुरू हो जाता है। देन इट पासेस एंटेरो इन्फीरियरली, फिर वो क्या करेगा, वो फिशर सामने की ओर आता है और नीचे, सामने और नीचे की ओर, एंटेरो इन्फीरियरली इन ए स्पाइरल कोर्स। ठीक है, तो स्पाइरल कोर्स में ये चलता है। ठीक है, तो स्पाइरल आप जानते ही हैं। ठीक है, टू मीट द इंफीरियर मार्जिन ऑफ क्लोज टू 6 कोस्टोकोंड्रल जंक्शन। जैसे ही वो सामने की ओर आएगा तो कोस्टोकोंड्रल जंक्शन हमें मिलेगा, तो जो 6th कोस्टोकोंड्रल जंक्शन है वहाँ तक इसने जाना होता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। दोनों ही साइड ऑब्लिक फिशर को देखेंगे, वो सेम, लगभग सेम कोर्स ट्रेवल करता है। ठीक है, पीछे की तरफ से उसने शुरू होना है पोस्टीरियर साइड में फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा से, और आगे की तरफ आते हुए नीचे जाना है। ठीक है, तो नीचे जो हमारी 6th कोस्टोकोंड्रल जंक्शन होगा वहाँ तक ये पहुँचता है।
ठीक है। हॉरिजॉन्टल फिशर सिर्फ एक ही जगह आपको राइट साइड में मिल रहा है, तो ये जो है इसका जो एंटीरियर मार्जिन है वो फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज से शुरू होगा, इट रन्स हॉरिजॉन्टली बैकवर्ड टू मीट ऑब्लिक फिशर, अल्टीमेटली जाकर के वो ऑब्लिक फिशर के साथ मिल जाएगा, मतलब ये सामने की तरफ ही होता है। और कहाँ मिलता है वो, मिड एक्सिलरी लाइन पर मिलता है। ठीक है। पल्मोनरी प्लूरा एक्सटेंड्स इनटू द फिशर of lungs so that the lobes can move on each other during respiration। तो pulmonary pleura, जिसको आप visceral pleura भी बोलते हैं, वो क्या करते हैं, इन फिशर्स के अंदर तक होते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर की कवरिंग है। इससे क्या होगा कि ये लोब्स जो हैं एक दूसरे के ऊपर मूव कर सकते हैं रेस्पिरेशन के दौरान। तो देखिए ये सुपीरियर लोब है, ये मिडिल लोब है और ये इंफीरियर लोब है। ऐसा ओरिजिनल लंग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। ये एक डायसेक्टेड पिक्चर है। और ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स के बारे में आप सभी जानते ही हैं। अगर आपने अभी तक हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।